Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug Price Control Order 1995 Part 3rd. So let's start. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in competition exams. So let's start. First question is MAPE as per the Drug Price Control Order 1995 stands for, यानी कि जो फॉर्मूला था प्राइस कंट्रोल का उसके अंदर जो MAPE है वो क्या डिनोट करता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले में था RP इक्वल्स टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 अपॉन MAPE अपॉन 100 प्लस ED। तो उसके अंदर जो MAP थी उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शंस है मैक्सिमम अलाउबल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, maximum allowable post manufacturing expenses, minimum allowable price of export and manufacturing application of a price of export। तो MAP की अगर अपन फुल फॉर्म याद करें प्रीवियस वीडियोस के हिसाब से तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो MAP ही है उसके अंदर जो भी अलाउमेंस है एक्सपेंसेस है जो मैन्युफैक्चरर्स लेता है रिटेल शॉप तक पहुंचने तक वो सारे के सारे MAP ही हैं और उसकी फुल फॉर्म थी मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज असेंशियल कमोडिटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन, यानी कि जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसके बाद ये जो कि प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था वो किस साल आया। तो ऑप्शंस है 1948, 1995, 1954 एंड 1955। ऑब्वियस है इसका आंसर होगा सी 1955 के अंदर असेंशियल कमोडिटी एक्ट लॉन्च हुआ था। आर द आंसर मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड 1955। 1995 के अंदर डीपीसीओ एक्ट आया था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन होलसेलर ड्रग्स आर मीन टू सेल, यानी कि जो होलसेल्स हैं उसके अंदर ड्रग्स हैं वो किस जगह पे सेल करने के लिए बारे में बताई जा रही है। ऑप्शन हैं एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल एंड ऑल ऑफ द अबाउ। तो अगर प्रीवियस वीडियोस में बात करें तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, तो वहां पे होलसेल की डेफिनेशन बताई थी कि ये जो ड्रग्स हैं वो कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, लाइक डिस्पेंसरीज में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑल ऑफ द गिवन आर ओटीसी ड्रग एक्सेप्ट, यानी कि इन सब में से 3 ड्रग्स हैं जो ओटीसी हैं, कौन सी जो है वो नहीं है। ओटीसी की बात करें तो ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर, यानी कि वो मेडिसिन जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शंस हैं मल्टीपल विटामिन, कैल्शियम टैबलेट, चूएबल एंटासिड्स एंड एंटीबायोटिक। तो ऑब्वियस है विटामिन, कैल्शियम टैबलेट्स एंड चूएबल एंटासिड्स हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी अपन स्टोर से ले सकते हैं, वाइल जो एंटीबायोटिक हैं वो एक मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही अलाउ होते हैं देने। तो आंसर होगा डी एंटीबायोटिक्स। Here are the answer all of the above and antibiotics are except in OTC drugs. Question number 5th is while fixing a selling price of schedule formulation what percent of margin is allowed to retailer, यानी कि जब सेलिंग प्राइस फिक्स की जा रही होती है फॉर्मूले के अनुसार तो उसमें जो रिटेलर है उसके कितना मार्जिन परसेंटेज दिया जाता है कि इससे ज्यादा वो मार्जिन नहीं सेट कर सकता। ऑप्शन हैं 12%, 20%, 10% एंड 16%। तो इसका आंसर होगा 16%। 16% से ज्यादा है जो रिटेलर है जो मार्जिन सेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाइल फिक्सिंग अ सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन व्हाट परसेंट ऑफ मार्जिन इज अलाउड टू होलसेलर, यानी कि होलसेलर्स हैं उनको कितना मार्जिन सेट करने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा 8%। 8% से ज्यादा है जो होलसेलर मार्जिन सेट नहीं कर सकते। ऑप्शन 8, 16, 12 एंड 10। तो ऑब्वियस आंसर होगा ए 8%। शेड्यूल फॉर्मुलेशन वो फॉर्मुलेशन है जो कि जो फॉर्मुलरीज हैं वो बताती हैं कि आपको जो एपीआई है उतनी कंसंट्रेशन में यूज करना होता है और कुछ फिक्स एपीआई के बारे में उन्होंने डिस्कस कर रखा होता है। द आंसर 16% एंड 8%। 7 is the drug price control order is issued by the central government by delivering power from which rule, यानी कि जो ड्रग पीसीओ एक्ट है वो गवर्नमेंट के थ्रू कौन से पावर के थ्रू अपने को इशू किया गया था। तो ऑप्शंस हैं ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, सी असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एंड डी इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने एक कमिटी बनाई फर्टिलाइजर कमिटी, उसके अंदर जो फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट आता है उसके अंदर ये एक्ट लॉन्च किया गया था असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिसके अंतर्गत जो डीपीसीओ एक्ट है वो लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर होगा सी असेंशियल कमोडिटीज एंड 1955। It is drug price control order
फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन, यानी कि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल था ऑर्डर है वो फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब लॉन्च किया गया। तो यहाँ ऑप्शन है 1965, 1948, 1995 एंड 1945। देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि ये ऑर्डर है जो कि पहले कब आया था फिर बाद में कब आया, और अगर आप ऑप्शंस की भी बात करें तो ये आया था फर्स्ट 1987 में, उसको वापस उन्होंने है जो कि अमेंड करके 1995 वाला किया था। तो यहाँ पे 87 ऑप्शन में नहीं है ऑब्वियसली, तो आंसर ये होगा बी 1995, यानी कि जो डीपीसीओ एक्ट है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 9 इज असेंशियल कमोडिटी एक्ट कम्स इन द डिपार्टमेंट, यानी कि जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो किस डिपार्टमेंट में आते हैं। ऑप्शंस है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पीसीआई, एमसीआई एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है कंज्यूमर अफेयर्स वाली बात है, कंज्यूमर्स ले रहे हैं पूरी मेडिसिन को, तो ये जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो भी कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में आता है। तो आंसर इसका होगा ए। 1995 DPCO Control Act and Department of Consumer Affairs is a department in Essential Commodity Act. Question number 10 is DPCO 1995 consist bulk drugs, यानी कि जो DPCO 1995 था उसके अंदर जो बल्क ड्रग्स थी वो कितनी थी। ऑप्शन है 20, 98, 74 एंड 67। तो अगर अपन DPCO 1995 की बात करें उसके बाद 2013 भी लॉन्च हुआ था, तो 1997 के अंदर जो ड्रग्स थी वो थी 74। काफी सारी बुक्स में आपको 76 भी देखने को मिलेगा, तो हियर इज द आंसर बी 74। क्वेश्चन नंबर 11 इज डीपीसीओ 1995 कैलकुलेटेड प्राइस ऑन, यानी कि जो डीपीसीओ 1995 में जो लॉन्च हुआ था उसके अंदर जो प्राइस है वो किस बिहाव पे कैलकुलेट हो रही थी। ऑप्शंस हैं कॉस्ट बेसिस, मार्केट बेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, यानी कॉस्ट बेसिस पे कि जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या है उसके हिसाब से अपन प्राइस कंट्रोल करेंगे। दूसरा मार्केट बेस कि मार्केट के अंदर क्या है उस हिसाब से प्राइस को कंट्रोल किया जाए। सी बोथ एन ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ए कॉस्ट बेसिस। 1995 में कॉस्ट बेसिस था, बट जब 2013 में अमेंड किया गया तो उसे मार्केट बेस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 इज लेटेस्ट अमेंडमेंट इन डीपीसीओ, यानी कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर वो किस साल किया गया। ऑप्शंस हैं 1955, 1990, 2013 एंड 1995। ऑब्वियस है ये एक 1995 में आया था, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ 2013 के अंदर, तो ऑप्शन होगा इसका बी 2013, जिसके अंदर कुछ ड्रग्स और ऐड की गई और कुछ फॉर्मुलेशंस को भी उन्होंने ऐड किया। Answer 74 bulk drugs include in 1995 Act, cost basis calculation price on DPCO 1995 Act and 2013 is latest amendment of DPCO. Number 13 is maximum retail price calculated by, यानी कि कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर अपन को मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, इसमें से सही फॉर्मूला कौन सा है। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था रिटेल प्राइस फॉर्मुलेशन के अंदर फॉर्मूला, जिसके अंदर पीसी और के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रिटेल प्राइस है वो अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो रिटेल प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका था कि जो रिटेल प्राइस है वो मटेरियल कॉस्ट है वो सारा का सारा जब ऐड होता है तो उसकी फॉर्मूला था MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस MAPE अपॉन 100 इंटू ET, यानी कि एक्साइज ड्यूटी। तो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन होगा ए PC इक्वल्स टू MC प्लस CC PM प्लस PC इंटू 1 plus MAPE upon 100 into ED. The right answer is A. 14 is DPCO 2013 calculated maximum price using formula, यानी कि जो 2013 है उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो चेंज कर दिया गया था, उसके अनुसार जो फॉर्मूला है वो कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका होगा PC इक्वल्स टू PS 1 प्लस M अपॉन 100। आंसर इसका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज डीपीसीओ 2013 कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, यानी कि जो डीपीसीओ 2013 है वो किसके अंडर आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कमेटी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट था फार्मास्यूटिक्स, उसके अंदर था डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था। तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा ए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज अकॉर्डिंग टू डीपीसीओ 2013 लिस्ट ऑफ बल्क ड्रग इज एंड फॉर्मुलेशंस आर, यानी कि जो डीपीसीओ 2013 एक्ट है उसके अंदर कुछ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस को ऐड किया गया और भी ज्यादा, पहले 76 थी उसके बाद चेंज किया गया, तो वो कितनी है। ऑप्शन है 72, 102, 652 एंड 348, 348 बल्क ड्रग्स एंड 652 फॉर्मुलेशंस एंड 648 बल्क ड्रग्स एंड 952 फॉर्मुलेशन। तो इसका आंसर होगा
348 बल्क ड्रग्स को उन्होंने ऐड किया एंड 652 फॉर्मुलेशंस। आंसर बी। तो हियर द आंसर ए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड 348 and 652 in DPCO 2013 list. 17 is in DPCO 2013 सेलिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन, यानी कि जो 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था डीपीसीओ एक्ट के अंदर, उसके अंदर जो सेलिंग प्राइस है वो किसके आधार पे कैलकुलेट की जा रही थी। ऑप्शन है मार्केट बेसिस प्राइसिंग, कॉस्ट बेसिस, नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली आपको पहले बताया था कि जो कॉस्ट बेसिस है वो 1995 वाले एक्ट में थी, जबकि 2013 के अंदर उसको शिफ्ट करके मार्केट बेस्ड प्राइसिंग में कर दिया गया, ताकि जो बहुत ज्यादा जो रेट्स बढ़ रही हैं कंटिन्यू मेडिसिन की, उसे कंट्रोल किया जा सके। तो इसका आंसर होगा ए, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 18 इज द इन रिटेल प्राइस कैलकुलेशन ईडी मीन्स, यानी कि जो रिटेल प्राइस कैलकुलेशन का फॉर्मूला था उसके अंदर जो ईडी था उसका मतलब क्या है। ऑप्शन है ए एक्साइज ड्यूटी, बी एक्स्ट्रा ड्यूटी, सी एक्सट्रीम डिमांड्स एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है उसका मतलब था एक्साइज ड्यूटी, जो भी मेडिसिन को जो शिफ्ट करने में जो अपने को एक्साइज ड्यूटीज या जो कर चुकाना पड़ रहा है वो। तो ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी। आंसर मार्केट बेसिक प्राइसिंग इन 2013 एंड एक्साइज ड्यूटी इज फॉर ईडी। नंबर 19 इज रिटेल प्राइस नॉट एक्सीड एंड लोकल टैक्स एक्स्ट्रा लेबल ऑन, यानी कि इनमें से कौन से फॉर्मुलेशंस के ऊपर अपने को ये लेबल देखने को मिलता है कि रिटेल प्राइस नॉट एक्सीड एंड लोकल टैक्स एक्स्ट्रा लेबल्ड ऑन। तो ऑप्शन है शेड्यूल फॉर्मुलेशन, नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ये जो टैग है अपने को शेड्यूल फॉर्मुलेशन के ऊपर देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा ए, शेड्यूल फॉर्मुलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस इंक्लूड इन विच शेड्यूल, यानी कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो कौन से शेड्यूल फॉर्मुलेशंस के अंदर ऐड की जाती है। ऑप्शंस है नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशंस एंड शेड्यूल फॉर्मुलेशंस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो जो नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशंस है उसके अंदर मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो कि ऐड की जाती है। तो आंसर इसका होगा ए, आंसर इज शेड्यूल फॉर्मुलेशन एंड नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन। नंबर 21 इज एमईपी नॉट मोर देन, यानी कि जो मैक्सिमम अलाउबल प्राइस है जो कि मैन्युफैक्चरर का, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं 50%, 10%, 20% एंड 100%। तो इसका आंसर होगा 100%, यानी कि जो एमईपी है विच इज नॉट मोर देन 100%। क्वेश्चन नंबर 22 इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी कि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है वो किस साल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन किए गए थे। ऑप्शंस हैं 1955, 1990, 1987 एंड 2013। तो जो ऑर्डर है वो 1987 में पास हुआ था और जो एक्ट है वो 1995 में पास हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, 1987। आंसर एमईपी नॉट मोर देन 100% एंड इन 1985 द ऑर्डर इज पास। 23 इज फुल फॉर्म ऑफ NLEM इज, यानी कि जो NLEM है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा मेडिसिन, नॉन लीगल एसेंशियल मेडिसिन एंड नन ऑफ द अबव। तो जो NLEM है उसकी फुल फॉर्म रहती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि जो एसेंशियल मेडिसिन है वो कौन कौन सी हैं, एक लिस्ट है उसमें उन्होंने ऐड कर रखा है। आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 24 इज पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ऑन नेट वर्थ इज, यानी कि जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है नेट वर्थ पे वो कितना रहता है। ऑप्शन है 10%, 12%, 14 एंड 18। तो जो पोस्ट रिटर्न टैक्स है वो रहता है 14%, तो आंसर होगा इसका बी, 14%। Here are the answer national list of essential medicine and 14. Question number 25 is by government which percent of return considered on capital employed, यानी कि कितना है जो कि रिटर्न वो परसेंटेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे एक्सेप्ट करते हैं या कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन है 22%, 10%, 14% एंड 11%। तो 22% इज रिटर्न इज कंसीडरेबल ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आंसर इसका होगा ए, 22%। 26 क्वेश्चन इज ऑन न्यू प्लांट रेट ऑफ रिटर्न इज, यानी कि कोई न्यू प्लांट लगाते हैं तो उसके अंदर पर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना कंसीडर किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। ऑप्शन हैं 10%, 25, 12 एंड 20। तो इसका आंसर होगा बी, 12% इज accepted या considerable by government on new plant return of rate. The answer 22% and 12%. If you understand and enjoy the video, please like, share and subscribe. Thank you.